बच्चा है यह परमात्मा शिव के रूप से तादात्म्य प्रैक्टिकल में स्थापन करने वाला वह शंकर का स्वरूप है। ब्रह्मा और शिव को मिला के एक क्यों नहीं कर दिया शास्त्रों में? विष्णु और शिव को मिलाकर के एक क्यों नहीं कह दिया? शिव शंकर को मिलाकर के ही एक क्यों कर दिया? प्रवेश तो ब्रह्मा में भी होता है, लेकिन एक आकार नहीं हो पाता, कार्य संपन्न नहीं हो पाता। इसलिए शिव और ब्रह्मा को एक मिलाकर के एक नहीं किया, शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। तो उनसे पूछो, जज करो। अब आप जज करो, तुमको समझाने में बहुत सहज हो जाएगा जब असली चित्र बनावेंगे। तो क्या सहज हो जाएगा कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा प्रैक्टिकल में है जो अभी आया हुआ है, वो गीता का भगवान है। गीता माता है तो कोई जड़ किताब की बात है क्या? नहीं, गीता माता है, सारे जगत की जननी है, जगदम्बा के रूप में उसका गायन है, जगत की माता है तो जगत पिता भी होगा। गीता माता है तो गीतापति भगवान भी होगा। कोई जड़ शिवलिंग की बात है क्या? तुमको मालूम है गीता का ज्ञान अभी फिर से बाप दे रही है। फिर से माना, फिर से का अर्थ माना दोबारा। क्या कहा? गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं। वो तो फिर से का अर्थ क्या लगाए देते? 5000 वर्ष पहले दिया था और अभी फिर से दे रहे हैं। अरे वो तो हर 5000 वर्ष बाद देते रहते हैं, उसको फिर से थोड़े कहेंगे। फिर से कब कहेंगे? जब इसी संगम युगी जन्म में पहले भी दिया हो और अब भी दे रहे हैं। पहले भी ज्ञान का बीज बोया था मुकर्रर रथ के द्वारा और अभी भी वही मुकर्रर रथ निमित्त बना है जो संसार में नग्न मूर्ति के रूप में जिसकी पूजा होती है। तो गीता में है कि गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। क्या? गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। एक बार के सुनाने से काम नहीं होता। एक बार सुनाते हैं तो सुन लेते हैं, सुनाने वाले ने सुनाया, सुनने वालों ने सुना, समझा नहीं। तब फिर बाप को दूसरा रूप टीचर का धारण करना पड़ता है, माता का रूप छोड़ना पड़ता है। माता के रूप में छोटे छोटे बच्चे ज्ञान की उस गहराई को नहीं समझ सकते। छोटे बच्चे बेसिक नॉलेज में बेसिक की पढ़ाई तो पढ़ लेते हैं। वही रहीमदास, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास के जब दोहे और कवित्व बीए में पढ़ाए जाते हैं, जो प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनकी गुह्यता को बेसिक के बच्चे समझते नहीं हैं। वो बच्चे बड़े होकर जब ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, एडवांस पढ़ाई पढ़ते हैं, तो सारे रहस्य को जान लेते हैं। तो बोला गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। एक बार सुनाने से काम नहीं होगा, ये कंपल्सन है। गीता तो तुमने नहीं बनाई। क्या? गीता माता है तो गीता माता को कौन बनाता है? जो गीतापति भगवान है वही तो गीता माता को बनाता है। तुमने थोड़े ही बनाया है। बनाने वाले तो उस झूठी गीता को बनाने वाले, पुस्तकीय गीता को बनाने वाले तो मनुष्य हैं, परंतु वो बनाने के बावजूद भी अर्थ को नहीं समझते, नहीं जानते।
कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठ करके दिया, उन्होंने स्थूल घोड़े गाड़ी समझ ली है। अरे शास्त्रों में लिख भी दिया है, शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहु, लिख तो दिया है सब कुछ, लेकिन तालमेल नहीं बैठा पाए कोई। शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो शरीर जब रथ हुआ तो अर्जुन के रथ में कोई स्थूल रथ में आया होगा क्या? जरूर पुरुषार्थियों के बीच में जो सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी हीरो पाटधारी है, उसके मुकर्रर रथ शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके परमात्मा बाप ने गीता ज्ञान सुनाया होगा। वो गीता ज्ञान सुनाने वाला कृष्ण की सोल नहीं है। जो तथाकथित ब्राह्मणों ने समझ लिया है कि गुलजार दादी के अंदर कृष्ण की सोल भगवान बन करके आई है और भी गीता ज्ञान सुना रही है। भगवान आता है तो जब सुनाता है तो उसके सुनाई हुई बात का जादू की तरह असर होना चाहिए ना। क्या कहते हैं, मुरली तेरी में जादू, उसकी मुरली में जादू, वो मुरली जादू का काम करती है। 69 से और अब तक अव्यक्तवाणी गुलजार दादी के तन से चलते हुए कितने वर्ष हो गए? 30-31 वर्ष हुए। ब्राह्मणों की धारणाएं नीचे गिरी हैं, ब्राह्मणों का संगठन टूटा है, प्योरिटी से यूनिटी गिरी है या चढ़ी है? तो इससे क्या साबित हुआ? भगवान की मुरली अगर गुलजार दादी में चल रही है तो जादू की गति से परिवर्तन हुआ या पतन हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में क्या हो रहा है? यूनिटी भंग हो रही है या यूनिटी बढ़ रही है? फिर जैसे दुनिया में समझते हैं कि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है। क्या आगे बढ़ रही है? जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। अरे जनसंख्या बढ़ रही है, महलमाड़ियां अटारियां बढ़ रहे हैं, लेकिन सुख शांति की समृद्धि हो रही है। इसलिए प्यार और सौहार्द, जो सहनशीलता है एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, सहिष्णुता, वो बढ़ रही है या घट रही है? तो उत्थान नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। जो समझदार हैं वो इस बात को जानते हैं कि दुनिया का पतन हो रहा है। तो कोई घोड़े गाड़ी में परमात्मा बाप ने आकर के ज्ञान नहीं दिया? जरूर कोई शरीर रूपी रथ है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला कोई है, जिस हीरो पाटधारी में परमात्मा बाप आकर के ज्ञान देते हैं और इंद्रियों रूपी घोड़ों को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। मन की बुद्धि की लगाम अपने बुद्ध रूपी हाथ में लेते हैं। इस बात को दिखाने के लिए कवि ने रूपक बनाया है। ऐसा चित्रण चित्रकारों ने किया है। जिन चित्रकारों ने, जिन कवियों ने वो चित्रण किया, वो कविता बनाई, वो चित्रकार और कवि तो रहे नहीं। बाद में उसका इंटरप्रिटेशन करने वाले मनुष्य व्याख्या करते रहे। मनुष्य दिन पर दिन विकारी होते गए या निर्विकारी बनते गए। फिर दुनिया में विकार तो बढ़ते ही रहे। शास्त्र बनने के बाद तो विकारी बुद्धि से उसके अर्थ कैसे होंगे? अर्थ विकारी होंगे या निर्विकारी होंगे? अर्थ भी विकारी होते गए।
विविचारी अर्थ होते गए। एक ही गीता और उसकी 108 से ज्यादा टीकाएं बन गई। माध्वाचार्य की टीका कहती है कि आत्माएं अनेक है, परमात्मा तुरीय अलग है। और शंकराचार्य की गीता क्या कहती है? क्या कहती है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, आत्मा सो परमात्मा। एक ही आत्मा सब कुछ है, वही अनेक रूपों में संसार में प्रत्यक्ष होती है। अरे एक गीता की व्याख्या में इतना बड़ा अंतर, तो तुंडे तुंडे मत्र भिन्ना वाली बात होगी। विकारी बुद्धियों ने विकृत अर्थ निकाल लिए और पतन होता चला गया। इसलिए बाबा कहते हैं इन शास्त्रों ने, इन शास्त्रकारों ने सबको डुबोया है। भगवान ने कोई उस स्थूल घोड़ा गाड़ी में बैठ करके ज्ञान नहीं दिया जो टीवी में भी दिखाते हैं। क्या आनंद का सागर कौन है? ये टाइटल किसका है? आनंद का सागर परम पिता परमात्मा स्वयं है या कोई मनुष्य हो सकते हैं? तो शास्त्र में चाहे कुछ भी लिख दे, टीवी में कुछ भी दिखाई दे, लेकिन दुनिया को सुधारने का काम तो एक परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर का है। वही आनंद का सागर है, सुख का सागर है। वो स्थूल घोड़े गाड़ी में आकर के ज्ञान नहीं देता, वो शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है। मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होता है संसार में। कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़े ही आएगी क्या? सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा उसके लिए कोई घोड़े गाड़ी आएगी क्या? तो वहां तो घोड़े गाड़ी आदि की बात ही नहीं है। हाँ, वो प्रिंस है सतयुग का, नई सृष्टि का प्रिंस है। वहां तो ऑटोमेटिक ऐसे पक्षी होंगे, प्रवीण पक्षी होंगे उड़ने में। आंख के इशारे से अपनी दिशा चेंज करेंगे, उड़ेंगे, बैठेंगे, उतरेंगे, चढ़ेंगे। प्रकृति ही सारा कार्य मुहैया करेगी। तुम बच्चों को कुछ भी करने की दरकार, कारखाना बनाने की दरकार, चलाने की दरकार नहीं रहेगी। तो वो कृष्ण कोई घोड़े गाड़ी में थोड़े ही आएगा। कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी आदि थोड़े ही आएगी सतयुग में। अगर कृष्ण होता तो फट से उनके लिए 2 लाख की गाड़ी ले आते। क्या कृष्ण जैसी आत्मा अगर इस संसार में प्रत्यक्ष हो जाए तो वो स्थूल गाड़ी बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़े बड़े धनवान इस ज्ञान में आ जावे। यहाँ तो देखो, अपनी जो शरीर रूपी मोटर है वो भी अपनी नहीं है। क्या कहा? इस समय की बात कही, जिस समय ये मुरली दादा लेखराज ब्रह्मा के तन से चल रही थी, उसके लिए बोला कि ये भी अपनी मोटर नहीं है, क्योंकि इस आत्मा ने अपना देहाभिमान तोड़ा ही नहीं। सूक्ष्म शरीर फिर भी रह गया, इसलिए ये मेरा शरीर नहीं है। मेरा शरीर कब हो? जब तन का भान खलास, इस दुनिया के विनाशी धन का भान खलास, और जो सगे संबंधी जन हैं उनका भी अहंकार खलास हो जाए। संपर्की और संबंधी हैं उनका भी अहंकार खलास हो जाए। ये तन तन न रहे, संबंधी संबंधी न रहे, हर प्रकार से आत्मा निराकारी स्टेज को धारण करने वाली बन जाए। ये शरीर तो लोन लिया हुआ है,
ये मेरा तन नहीं है। कौन सा? आता ही हूँ पतित शरीर में। क्या कृष्ण के तन को नहीं पतित कहेंगे? सीढ़ी का चित्र बनाया है तो उसमें कलयुग के अंत में जो पतन की स्टेज दिखाई है उसमें कृष्ण की सोल ब्रह्मा को खड़ा हुआ दिखाया है या पड़ा हुआ दिखाया है? पड़ा हुआ दिखाया है, खड़ा हुआ दिखाया है। पुराने 30x40 इंच के चित्र में देखो, वो फिर भी खड़ा हुआ है। और सतयुग के आदि में क्या दिखाया है? सतयुग के आदि में क्या दिखाया है? पहले जन्म में प्रिंस के रूप में खड़ा हुआ है। और सतयुग के बाहर जो संगमयुगी कृष्ण है वो तो राम की सोल है। उस राम की सोल का अपना शरीर है। भले कृष्ण की सोल भी उसमें प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ती है लेकिन उसका अपना शरीर नहीं है। जिसका शरीर है उस तन में ही परमात्मा बाप प्रवेश होते हैं। वो सबसे पतित तन कहा जाता है। पतित से पतित कानी कांटे में आता हूँ। कानी कांटे में आकर उसको क्या बनाता हूँ? बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ, किंग फ्लावर बनाता हूँ। किंग फ्लावर कहा ही जाता है कमल के फूल को। कीचड़ रहता भी है और लेप छेप उस पर नहीं लगता। तो परमात्मा बाप का वो पार्ट है। आत्मा बाप ही निर्लेप का पार्ट बजाता है, आत्माएं निर्लेप नहीं होती। आत्माएं तो नंबरवार बनेंगी। तो बोला मैं आता ही हूँ पतित शरीर में। तो गुप्त है, कृष्ण तो बाकी नहीं है। कृष्ण जैसे सजे सजाए रूप में आ जाए तो सारे संसार में प्रत्यक्षता होने में देर न लगी। फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो? सोमनाथ का मंदिर बनाते हो तो कोई एक मंदिर थोड़ा ही होगा, अनेक मंदिर होंगे। फिर उन्होंने एक मंदिर को नहीं लूटा, कितने मंदिरों को लूटा होगा? अनेकों मंदिरों को लूटा होगा। तो सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जान गए हो क्या? मंदिर दर कहते हैं घर को, और मन को मन रूपी जो मूर्ति है उसका दर। मन है ब्रह्मा, बुद्धि है शंकर और संस्कार शक्ति विष्णु। तो भक्ति मार्ग में जो मंदिर बनाया उस मंदिर को तोड़ने वालों ने तो उसको तोड़ा, एक मंदिर को नहीं तोड़ा, अनेक मंदिरों को तोड़ा है, पवित्रता को भंग किया है। पाठ चल रहा है। मुसलमानों का पाठ बजाने वाले ब्राह्मणों की दुनिया, बाहर की दुनिया में नहीं है। ऐसे नहीं, आधार मूर्तों की दुनिया में ही है। ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी की दुनिया में है जो उन मंदिरों को, भगवान के मंदिरों को तोड़ रहे हैं, उनकी पवित्रता को भंग कर रहे हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में ये चलन प्रसिद्ध रही है कि विदेशियों के पांव मंदिर में नहीं पड़ने चाहिए। शूद्र हैं, उनके पांव भी मंदिर में नहीं पड़ने चाहिए। अब वो बात तो है नहीं, यहाँ की है कि पांडवों का किला बन जाएगा जिसमें एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकेगा। अभी तो घुस के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि देखें
इनको पता चलता है कि नहीं चलता है कि हम विकार में व्यभिचार में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? देखें इनको पता कैसे चलता है। बाप कहते हैं हमको तो दरकार ही नहीं ये जानने की, क्या कि तुम विकार में व्यभिचार में जाते हो या नहीं जाते हो। जब टाइम आएगा तो स्वतः ही सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए मुरली में बोला है, इस ब्राह्मणों की दुनिया में किसी की कोई भी बात छिपी हुई नहीं रहेगी। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, छिप नहीं सकता। बाप की नजरों से तो बच ही नहीं सकता। मधुबन को शीश महल कहा जाता, शीशे का महल। जिस शीशे के महल में सबके अपने अपने चेहरे प्रत्यक्ष होते हैं और एक दूसरे के सामने भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और उस शीश महल का सबसे बड़ा शीशा कौन है? बाप है सबसे बड़ा आरसी, ज्ञान का दर्पण। उसके सामने तो छिपने की बात ही नहीं। तो सारी हिस्ट्री और बेहद की ज्योग्राफी को अब तुम बच्चे जान गए हो। बाप को कहते हैं नॉलेजफुल। ऐसा ज्ञान दर्पण है, वो बड़े से बड़ा ज्ञान दर्पण है, नाम कहा जाता है। तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है। क्या ये ज्ञान दर्पण यहाँ हर एक को दिया जाता है। पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। और असल ज्ञान है मन मना भव। क्या 3 शब्दों से मिलकर के ये शब्द बनता है। मत मना भव। मत मना मेरे, मना मना मन में, भव मना समाज। मेरे मन में समाजा का मतलब ही हुआ मेरे मन के संकल्पों में समाजा। तेरा एक भी संकल्प मात्र मेरे संकल्प के खिलाफ न चले, ऐसा समाजा। वाचा से विकर्म करना, विपरीत कर्म करना, और कर्मेंद्रियों से जो बाप चाहता है उसके खिलाफ कर्म करना, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्या कहा, क्या बनना है? मन मना भव। मन के संकल्प मानो भी मेरे अंदर सारे संकल्प कोई विशेष रहस्य होगा ना। बाप कोई चरिया हरिया थोड़े ही है जो एक बार एक शब्द फालतू में जोड़ देगा। और कोई एक बार जोड़ने की बात नहीं है। मुरलियों में कई बार ऐसा वाक्य आया है जहाँ कल्प 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 3 बार दोहराया है। तो उसका विशेष अर्थ क्या है कि हर युग में 4 अवस्थाएं समाई हुई हैं। 4 अवस्थाएं सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। ब्राह्मण बच्चे इन 4 अवस्थाओं से पसार होते हैं शूटिंग पीरियड में। संगम युग में 4 युगों की जो रिहर्सल होती है उसमें ब्राह्मण बच्चे 4 अवस्थाओं से पसार होते हैं। और हर युग की शूटिंग के अंत में परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता है। सतयुग की शूटिंग के अंत में प्रत्यक्ष होता है तो त्रेता के अंत तक प्रत्यक्ष होता रहता है। फिर द्वापर के आदि में प्रत्यक्ष होता है तो द्वापर के अंत तक प्रत्यक्ष होता रहता है। बच्चों की बुद्धि में बच्चों की लाइन लगी ही रहती है समझने के लिए, उस बाप को पहचानने के लिए। और लास्ट में त्रेता युग की शूटिंग में भी प्रत्यक्ष होता है। तो जिन जिन बच्चों की बुद्धि में प्रत्यक्ष होता है हर बच्चा 4 अवस्थाओं से पसार होता है। क्या जो भी बच्चा पहली बार ज्ञान में आता है, बाप को पहचानता है या बाप के प्रति समर्पित होता है तो सतो प्रधान बुद्धि होती है।
होती है। बाप के प्रति प्यार, असीम प्यार होता है। कोई की बातों में उस समय आया हुआ नहीं होता। फिर धीरे धीरे अवस्था नीचे गिरती है। जैसे जैसे दूसरे ब्राह्मण बच्चों के संग में, संपर्क में आता जाता है, उनकी बातों का प्रभाव पड़ता जाता है, मनुष्य गुरुओं की मत को अपनाता जाता है और एक बाप की वाणी को भूलता जाता है। वैसे वैसे सतो प्रधान से सतो सामान्य से रजो और रजो से तमो की ओर भागता है। तो इसलिए बोला कल्प 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 के संगम युग पर बाप वर्षा देने आते। काहे का वर्षा? ज्ञान रत्नों का वर्षा देने आते हैं, गुण रत्नों का वर्षा देने आते हैं, शक्तियों का वर्षा देने आते हैं, हर प्रकार का वर्षा देने आते हैं, गति सदगति का वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में तो युग युगी लिख दिया है। गीता शास्त्र में क्या लिखा है? संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ। हर युग में आता हूँ तो 4 बार 4 अवतार दिखाना चाहिए। 10 अवतार और 24 अवतार क्यों दिखाई दिए? ये कोई पूछता ही नहीं। बात कहाँ की है? बात है संगम युग की। कि संगम युग में बाप ज्ञान सूर्य जब आते हैं तो 4 युगों में प्रत्यक्ष होते हैं। एक ही मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। 4 बार प्रत्यक्ष होते हैं। कल्प अक्षर बीज से निकाल दिया है और युग युगे डाल दिया है। उन्होंने शास्त्रों में क्या किया? कल्प कल्प संभवामी होना चाहिए, माने हर कल्प की शूटिंग में मैं आता हूँ, ये होना चाहिए। तो शूटिंग का भी उनको ज्ञान नहीं है, माना पुरुषोत्तम संगम युग का भी उनको ज्ञान नहीं है और कल्प का भी उनको ज्ञान नहीं है। ऐसे युगे युगे लिख दिए। उनका नाम ही है पतित पावन। किनका? उनका। इनका क्यों नहीं कहा? इनका माने नजदीक में जिसके बैठा है, बाजू में, ब्रह्मा के बाजू में बैठ के मुरली चल रही थी ना, तो ये क्यों नहीं कहा कि इनका नाम ही है पतित पावन? माना दादा लेखराज ब्रह्मा का जो साकार रूप है, जिसे भगवान समझ लिया है, संसार का सर्वोपरि साकार भगवान समझ लिया है, सृष्टि को परिवर्तन करने वाला, वो पतित पावन क्यों नहीं बताया? उनका कह के दूर क्यों कर दिया? भविष्य की तरफ इशारा क्यों कर दिया? क्योंकि वो तन, वो मुकर्रर रथ है जिसके द्वारा सारी सृष्टि पतित से पावन बनती है, वो प्रत्यक्ष होने वाला है। उस समय तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो युग युग आकर के क्या करेंगे? जब उनका नाम ही है पतित पावन, तो सारी सृष्टि जब पतित बने तब ही तो आवेंगे कि हर युग में आवेंगे। सत्युग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला संपूर्ण और कलयुग 4 कला से घट करके 0 कला, कलाहीन। तो पूरी ही कलाएं उतर जाएंगी, पूरा ही पतित पने का ग्रहण लगेगा, तब आऊंगा या बीच में आ जाऊंगा? हर युग में आता रहूंगा। कल्प में एक बार आकर के पावन बना करके चले जाते हैं। क्या कहा? कल्प में एक बार आकर के पावन बना करके चले जाते हैं। अच्छा, जब एक ही बार आकर के पावन बना के चले जाते हैं तो फिर ऊपर ये क्यों कहा कि बरोबर बाप कल्प 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 के संग में होंगे वर्षा देने आते हैं? इससे साबित होता है कि समंगम युगी शूटिंग की बात कर रहे हैं, 5000 वर्ष के कल्प की बात नहीं है। तो बाप कहते हैं
मुझे तलाक मत देना। क्या? मैं पुरुषोत्तम संगम युग में एक ही बार आता हूँ, सारी सृष्टि की सदगति करके वापस जाता हूँ, बार बार मैं नहीं आता हूँ। एक ही बार एक ही मुकर्रर रथ से बाप टीचर सदगुरु के रूप में प्रत्यक्ष होता हूँ, फिर मौका नहीं लगेगा। इसलिए मेरे को तलाक नहीं देना। आजकल स्त्रियां पति को तलाक देती हैं। क्या? स्त्रियां पति को तलाक देती हैं आजकल। बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो, तुम सब सजनियां हो, तो तुम मेरे को तलाक मत देना। हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी। क्या? जो देवी देवता सनातन धर्म के थे, जो द्वापर युग से अपन को हिंदू कहने लगे, उनमें जो नारियां हिंदू नारियां थीं, वो पति को कभी भी तलाक नहीं देती थी। लूला, लंगड़ा, अंधा, कोढ़ी, काना, कुब्जा, दुष्ट स्वभाव वाला, चोर डकैत, कैसा भी क्यों न हो, लेकिन जैसा मिल गया उसको एक बार वर्ण कर लिया तो कभी भी उसको तलाक नहीं देती थी। तो ये किसने सिखाया? ये तलाक देना किसने सिखाया? रावण ने। किसने? 10 सिरों वाले रावण ने सिखाया, कोई नहीं सिखाया। जो विदेशी और विधर्मी निकले, उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स ने सिखाया। हम उन विदेशियों और विधर्मियों के प्रभाव में आते रहे और दूषित होते रहे। तुमको मुरली सुननी है जरूर। क्या? हिंदू नारियां कभी तलाक नहीं देती थी, अब तलाक देने लग पड़ी। हिंदू नारियां भी हिंदुस्तान में भी तलाक देने लग पड़ी। तो किसका प्रभाव पड़ा? किसका संग का रंग लगा? किसके शासन में आ गए? विदेशियों और विधर्मी शासन में आ गए, प्रभावित हो गए। तो प्रभावित न हो इसके लिए क्या करना है? मुरली रोज जरूर सुननी है। क्या कहा? क्या? जो क्लास नहीं करते हैं, मुरली नहीं पढ़ते हैं, तो उनका फिर ये हाल होता है। इसलिए मुरली जरूर सुननी है। मुरली न सुनने से तो गोया बाप टीचर को भूल गया। किसको किसको भूल गया? बाप को भी भूल गया और टीचर को भी भूल गया। तुमको भी कितना अटेंशन देना है। अब नापास होंगे तो कल्प कल्पांतर नापास होते रहेंगे। हर कल्प में क्या होगा? नापास होते रहेंगे। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किसने किसने कितनी पढ़ाई पढ़ी, किसने सुप्रीम टीचर की कब पढ़ाई पढ़ी है, टीचर का रिगार्ड नहीं किया, पंक्चुअल नहीं रहा, रेगुलर नहीं रहा, पढ़ाई कम पढ़ी इसलिए कम पद पाया। सबको मालूम पड़ जाता है। सब कहते हैं कि शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहते हैं, अशांत हैं, दुखी हैं। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे। जब सब 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब दुखी हो जाते हैं तो सब सिमरण स्मरण करते हैं। किसका? एक बाप का। तो आधा कल्प सुख
और आधा कल्प दुख है। ये भारत पर ही है। दूसरे धर्म वाले तो बाद में आते हैं, तो पूरा खेल तो खेलते ही नहीं। वो तो जैसे बाई प्लाट हो गई। क्या वो बाई प्लाट धर्म है? उनका खेल ही बाई प्लाट का है। बीच में खेल शुरू होता है और बीच में लोप हो जाता है। तुम हो हीरो पार्टधारी, हीरो पार्टधारी के फॉलोअर हो, इसलिए पूरा 84 जन्मों का पाठ तुम बजाते हो। ये सुख दुख का खेल भारत पर, भारतवासियों पर है। तुम तो कहेंगे हम ही देवता थे, हम ही क्षत्रिय बने, हम ही तो अब विदेशियों के प्रभाव में आकर शूद्र बन गए। तो हम सो का होता है, क्या कर देते हैं हम सो का अर्थ? हम सो का अर्थ क्या कर देते हैं? सो अहम का अर्थ क्या करते हैं? सो अहम का अर्थ कर देते हैं शिवो अहम। हम आत्मा वही है जो परमात्मा है। माने हम भी आत्मा परमात्मा का रूप है, वो ये अर्थ कर देते हैं। बाकी सब क्या बताते हैं? सो अहम माने हम वो हैं। कौन? जो सतयुग आदि में देवता थे, वही देवता हम अब नर बन चुके हैं, भिखारी मनुष्य बन चुके हैं। अब नर को नारायण बनाने के लिए बाप फिर से आया हुआ है। तो बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। क्या? अगर नर से नारायण बनना है इसी जन्म में, नर से अगला जन्म लेकर प्रिंस नहीं बनना है, तो क्या करना पड़े? दो बातें करनी पड़े, मन मना भव और मध्याजी भव। वो संकल्प मात्र को भी मेरे में समाधि और क्या? लेकिन फिर प्रैक्टिकल में जो भी कर्म करे वो किसके लिए करे? जो कर्म मेरे को पसंद न हो वो न करे। खुद धारण करके और को धारण कराएं तो अहो सौभाग्य। ये दो महामंत्र हैं। कौन कौन से? मनमना भव और मध्याजी भव। इन दो महामंत्रों को खुद भी पूरा धारण करें और दूसरों को भी पूरा धारण कराए सकें तो अहो सौभाग्य। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कहाँ गंगा में स्नान करना और कहाँ एक की याद में रह करके पावन रहना, कितना फर्क हो गया। क्या कहा? कहाँ गंगा में स्नान करना। कौन सी गंगा में? चाहे पानी की गंगा हो और चाहे ज्ञान की चैतन्य गंगा हो, उसमें श्रद्धा विश्वास भावना अर्पण करना, उनको ही टीचर समझ लेना, उनको ही गुरु मान लेना, उनकी ही बातों पर चल पड़ना। एक बात हुई। और उस सुप्रीम सोल जो शिव सृष्टि पर आया हुआ है मुकर्रर रथ में, उसको बाप टीचर सदगुरु मानना, उसकी एक की याद में रहना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। बच्चों को ज्ञान के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए। है कि ज्ञान के पैसों की बहुत कदर होनी चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं? बाबा नौकरी बहुत कड़ी है, धंधा बहुत विस्तार में फैला हुआ है, इसलिए हमको टाइम नहीं मिलता। मुरली पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता, क्लास करने का भी टाइम नहीं मिलता। कोई के पास बैठ करके जब टाइम मिले तो
मुरली का लेन देन करने मात्र का भी टाइम नहीं मिलता। तो पैसे की कदर हुई या ज्ञान धन की कदर हुई? क्या कहेंगे? पैसों की कदर की ना। इस ज्ञान धन से भारत स्वर्ग बन जाता है। क्या? ज्ञान धन से। इस ज्ञान धन से भारत स्वर्ग बन जाता है। बाप गरीब निवाज है। ऐसे नहीं समझ लेना कि हम पैसा कमाएंगे तो हम यज्ञ में अर्पण करेंगे तो बाप खुश हो जाएगा, हमारा मान मर्तबा बढ़ जाएगा बाप की नजरों में। वो तो मनुष्य गुरु होते हैं, जब प्रवचन करते हैं तो धनवानों को आगे बैठाए लेते हैं, गरीब बेचारे पीछे ही बैठते हैं, दूर, दृष्टि भी नहीं पड़ती। वो धनवानों को पकड़ते हैं। कौन? देहदारी धर्म गुरु। कौन सी दुनिया में? पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में वो धनवानों को पकड़ते हैं और बाप गरीब निवाज है। अबलाओं को, कन्याओं को, जिनके पास धन होता ही नहीं, बांधेलियों को, नर्वस हुए बच्चों को, ऐसे सच्चे बच्चों को, गरीब निवाज बच्चों को पकड़ता है। जो अगर सच्चाई से दुनिया में धंधा भी करते हैं तो उनका धंधा चल ही नहीं पाता, झूठे सच होते रहते हैं और उनका धंधा भी चौपट हो जाता है। ऐसे गरीब निवाज बच्चों को पकड़ता है। इनकी पाई पाई भी पड़ेगी। क्या? ऐसे गरीबों की पाई पाई भी पड़ेगी तो उस पाई पाई से ये बच्चे साहूकार बन जाएंगे। स्वर्ग में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों ही होंगी। अगर हेल्थ वेल्थ है, क्या यहाँ कौन सी हेल्थ वेल्थ है? यहाँ मन अगर हेल्दी है, स्थूल तन की हेल्थ की बात नहीं, उसके लिए तो बोला है ये तन सड़ता जाएगा और आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। तो स्थूल शरीर की हेल्थ की बात नहीं कही, क्या कहा? अगर हेल्थ वेल्थ है, मन स्वस्थ है, बुद्धि स्वस्थ है, हेल्दी है, वेल्दी है, तो हैप्पीनेस भी जरूर रहेगी। ऐसे नहीं कोई करोड़पति है इस दुनिया में स्थूल धन का और शरीर से एकदम पहलवान स्वस्थ है तो वो दुखी नहीं हो सकता? ऐसी कोई गारंटी है? ऐसी कोई गारंटी नहीं है। सब दुखी हो रहे हैं। अगर हेल्थ हो, वेल्थ न हो तो हैप्पीनेस तो हो ही नहीं सकती। सचुग में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते हैं, वहां रोना कब नहीं होता। क्या कहा? यहाँ भी अगर किसी को रोना होता है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में तो उससे क्या साबित होता है? बांधेली माताएं बहुत रोती है। रोने का कारण क्या है? क्या चीज नहीं है तीनों में से उनके पास? है हैप्पीनेस नहीं है तो क्यों नहीं है? वेल्थ नहीं है, ज्ञान की वो गहराई नहीं है, इसलिए रोती है। अगर भरपूर वेल्थ हो तो रोने का सवाल ही नहीं। तो वहां सत्युग में रोना कब होता ही नहीं। संग बिंदु स्वर्ग में भी कब रोए नहीं सकते। तो अब भी तुम बच्चों
बच्चों को यहाँ रोना नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं रोने वाले बच्चों को बाप पसंद नहीं करते। क्या? किनको पसंद करते हैं? हैं? ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। हर्षित मुख रहने वाली आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। कभी न रोने वाली आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं? एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं? एक ही बात है। जो ज्ञानी आत्मा होगी वो हर स्थिति में अपने को सेट कर लेगी ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार पर। तो तुमको भी यहाँ रोना नहीं है, परंतु माया की तूफान बच्चों को मुरझाए देते हैं। क्या? सारा ज्ञान ही उड़ाए देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से। क्या? हेल्थ काहे से मिलती है? हॉस्पिटल से। तो माउंट आबू में क्या खोल देना चाहिए? हैं? ग्लोबल हॉस्पिटल खोल देना चाहिए। अरे यहाँ जिस्मानी हॉस्पिटल की बात है या रूहानी हॉस्पिटल की बात है? हैं? जिस्मानी हॉस्पिटल तो दुनिया में कितने खुलते रहे। जो भी धर्म वाले आए सबने वो जिस्मानी हॉस्पिटल खुलवाए। उनसे दुनिया में रोग बढ़े हैं कि घटे हैं? मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। तो फायदा क्या हुआ? बाप तो आकर के ऐसा रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं, एक ही बार ऐसा रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं जिससे 21 जन्म के लिए हम निरोगी बन जाएंगे। तो हॉस्पिटल से वेल्थ मिलती है, वो हॉस्पिटल से हेल्थ मिलती है, और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। हमारी यूनिवर्सिटी कैसी है? रूहानी हॉस्पिटल का यूनिवर्सिटी है। क्या है इसका नाम? रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है, क्या है? रूहानी हॉस्पिटल भी। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं। 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं मेरे बच्चे। क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसने ये शिकायत की हो कि बाबा हमारे पास तो एक ही कमरा है, हमको गीता पाठशाला खोलने की परमिशन नहीं दी गई क्योंकि हमारे पास एक ही कमरा है? ऐसा कोई बच्चा है जिसको परमिशन न मिली हो? हैं? अगर लक्ष्मी नारायण जैसे युगल बनने वाले कोई बच्चे हैं जो ये पक्का निश्चय करके बैठे हैं कि हम तलाक नहीं देंगे, क्या भले जानते हैं कि सतयुग में जोड़ियां बदल जाएंगी, लेकिन पक्का निश्चय क्या किया हुआ है कि हम तलाक नहीं देंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे। ऐसी कोई युगल जोड़ी बच्चे हैं, अगर उनके पास एक ही छोटा कमरा है